किम जोंग उन एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। अमेरिका को लेकर एक बार फिर धमकी दी है, लेकिन इस बार बड़ी धमकी दी है। किम जोंग उन ने इस बार सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को परमाणु हमले की धमकी दी है, जबकि 3 मुलाकात इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हो चुकी है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर किम जोंग उन ने धमकी अमेरिका को क्यों दी है। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, यूक्रेन रूस चल रहा है, उधर इजराइल ईरान चल रहा है, भारत पाकिस्तान चल रहा है, अब किम जोंग उनकी भी कसर रह गई थी जो अमेरिका को धमकी दे दी। जब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की और जी। किम जोंग उन की बात करते हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि अब थोड़ा सा हल्का शब्द हो जाएगा, लेकिन वाकई में एक पागल तानाशाह जैसा होता है, वैसे किम जोंग उन मैं मानता हूं। नहीं, पागल तानाशाह तो है मतलब सर, ये उनके, तो मानना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको बस हल्का सा हिंट दे देता हूं। अगर उनके जैसा कोई हेयर स्टाइल भी कर लेता है नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो उसको भी तोप के आगे लगा के उड़ा देते हैं, इतनी पागलपंती इनकी रहती है। तो ये थोड़ा सा आप आइडिया चलिए। अब ठीक जो है। उन्होंने धमकी दी, इसकी देखिए 2 बातें हैं। पहली हम्म। बात, आपने भी देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है हम्म। पुतिन को लेकर, हम्म। और पुतिन को कहा कि पुतिन जो है वो पागल हो चुके हैं, हाँ, उन्हें पूरा क्रेजी मैन यूक्रेन बोला है उन्हें। चाहिए। हाँ, क्रेजी मैन कि हम्म। ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं, उन्हें पूरा यूक्रेन चाहिए। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ये बात करते थे कि मैं यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा, पुतिन मेरे शानदार मित्र हैं, हम्म। आज उनकी ये भाषा स्पष्ट रूप से दिखती है कि वो पुतिन से नाराज हैं। हम्म। नाराजगी की वजह क्या है? 20 जनवरी 2025, ठीक है। आज है आपका 27 मई 2025। 5 महीने से ज्यादा हो गए। 5 महीने करीब आपके हो गए। हम्म। 5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप जो है वॉर नहीं रुकवा पाए। हम्म। बार बार प्रयास करें, कुछ भी करें, स्टेप लें कि बात कर लो, मैंने बात कर ली पुतिन से, पुतिन तैयार है। पुतिन से मीडिया पूछती है कि जनाब आप तैयार है? हाँ, हम्म। मेरी बात हुई है, मैं तैयार कहाँ हूँ, ठीक है बात। मतलब पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरीके से कुछ भी मैटर नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, वो तो 3 बार फोन पर बेइज्जती कर भी चुके हैं, वो एक अलग बात है। कई बार बहुत सब बातें हो चुकी हैं। अब पुतिन और चीन, इन दोनों का प्रॉक्सी है नॉर्थ कोरिया। आप ये कह रशिया और सकते हैं कि चाइना इनका का पाला, प्रॉक्सी है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इनका पाला हुआ बच्चा है। ठीक है। जब भी इनको दुनिया में क्रॉस क्रिएट कराना हो, अराजकता क्रिएट करवानी हो, तो हम्म। ये इसको उठाते हैं कि बेटा तुम उठो और धमकी दो हम्म। कि मार के बम टाइट कर देंगे। हम्म। था क्या कि जब ये कोरिया पेनिनसुला था और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। हम्म। नॉर्थ वाला हिस्सा ले लिया था रशिया ने, हम्म। और साउथ वाला हिस्सा ले लिया था अमेरिका ने। हम्म। लेकिन ये उसको रूल नहीं कर पाए दोनों ही। हम्म। फिर बाद में ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया में रशिया ने अपनी समर्थित सरकार बना दी, हम्म। और साउथ कोरिया में अमेरिका ने अपनी विचारधारा से जुड़ी सरकार बना दी। हम्म। नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि पूरा साउथ कोरिया मेरा है, मैं पूरे साउथ कोरिया में कब्जा करूंगा, सारा कोरिया मेरा है। हम्म। साउथ कोरिया ये कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब डेवलप पे काम करते हैं, शांति से रहते हैं, पीस से रहते हैं। नॉर्थ कहता है नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूं। हम्म। और कोरिया साथ ही, नॉर्थ कोरिया साथ में जापान को भी टारगेट करता है कि जापान भी हमारा एनिमी है। अच्छा। और इन दोनों, साउथ कोरिया और जापान को सपोर्ट करता है, बैक करता है वो है अमेरिका। ठीक है। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था साउथ कोरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए। हम्म। अमेरिका ने कहा भाई अटैक मत करो, हम्म। लेकिन नॉर्थ कोरिया घुस गया साउथ कोरिया के अंदर। तब अमेरिका ने अपनी फोर्सेस भेजी, जापान ने सपोर्ट किया, और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को मार मार के साउथ कोरिया से बाहर निकाला। बल्कि अमेरिका जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर एंट्री कर गया। हम्म। और जैसे ही नॉर्थ कोरिया के अंदर एंट्री किया, तो यहाँ पर फिर एंट्री होती है चीन की। चीन बोलता है कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के अंदर ज्यादा घुसता है, तो ये सीधा सीधा हमारी सुरक्षा को चुनौती है। अमेरिका नहीं हटा तो हम जंप कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। किसके अगेंस्ट? अमेरिका के अगेंस्ट। हम्म। फिर यहाँ पे हमारे शांति के मसीहा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं और कहते हैं प्लीज पीस स्टैब्लिश करो। उनकी अगुवाई में दुनिया में एक शांति हुई थी, वो इसी वॉर की हुई थी जो नॉर्थ और साउथ कोरिया में हुई थी 1950 में। हम्म।
उसके बाद नेहरू ये मानने लगे थे कि मैं तो चीन का हीरो हूँ, चीन का पसंदीदा बन गया हूँ, अमेरिका का पसंदीदा, सबका पसंदीदा, कि मैं तो एक मीडिएटर बन के वॉर को रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रम्प उसी को याद करके बोलते हैं कि मैंने भी वॉर रुकवा दिया था। चलिए, कुल मिला के तो ठीक एक है। तो इसको रशिया और अमेरिका के एंगल से आप देखिए। ठीक है। एक तो दूसरा एंगल क्या है, अभी अमेरिका ने एक योजना स्टार्ट की है, एक सैटेलाइट प्रोग्राम के थ्रू, आपने सुना गोल्डन डॉन करके उन्होंने अपनी योजना शुरू की है। हम्म। अमेरिका ये कहता है कि मैं स्पेस में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दूंगा, इसका नाम दिया उसने गोल्डन डॉन। हम्म। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोई भी अमेरिका के ऊपर अगर सैटेलाइट, वो अमेरिका के ऊपर कोई मिसाइल अटैक करेगा तो उन सारे मिसाइल अटैक को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ऊपर ही। ऊपर ही आसमान, मतलब हवा में ऊपर से आपको मिसाइलें चलेंगी, उसको पूरा हाईजैक कर देगा, कंट्रोल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, अमेरिका को पूरा सिक्योर करने के लिए। हम्म। इस बात से नाराज है किम जोंग, जो वो कह रहे हैं। हम्म। नाराजगी, अमेरिका अपने आप को सिक्योर कर रहा है, उसको क्यों नाराजगी? उसका कहना यह है कि केवल अमेरिका अपने को सिक्योर नहीं करेगा, साउथ कोरिया को भी सिक्योर करेगा, जापान को भी सिक्योर करेगा। अच्छा। तो लोगों ने पूछा भाई सुरक्षा करे, आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि दिक्कत इस बात की है कि कल को साउथ कोरिया, जापान मुझ पर अटैक करेंगे, और जब मैं उन पर अटैक करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। दैट इज द मैटर। ये गोल्डन डोम है सारे, जो रार की जड़ है। जी जी जी, तो मतलब दो मेन वजह है, लेकिन गोल्डन लोन कोई आज की योजना तो है नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प पहले कह चुके थे। आज ही क्यों बोला? क्योंकि आज ही डोनाल्ड ट्रम्प ने पुतिन के अगेंस्ट आग उगली, हम्म। तभी डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर उन्होंने ये बात बोल दी नॉर्थ कोरिया ने। हम्म। तो लिंक है, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा बोलता हूँ कि घटना भली आज हो रही हो, लेकिन उसके अगर आप तार जोड़ेंगे तो बहुत सारे तार, बहुत से पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, और तब वो पिक्चर क्लियर होती है कि सर डॉट 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 हमने जोड़ा, ओके दैट इज द मैटर। हम्म। तो लेकिन ऐसा कोई तनाव का विषय नहीं है, लेकिन पागल जरूर है, अब दुनिया पागल डरती भी है है, उससे। 50 परमाणु हथियार बना चुका है, 90 पर काम कर रहा है। अब देखिए, कुछ बिल्कुल ना कुछ बिल्कुल। बात है, पागलपंथी है, या फिर कुछ तो बात है जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले शासन में शायद 2019 में खुद वहां गए थे, नॉर्थ कोरिया मिलने के लिए गए थे किम जोंग उन से, जबकि बात चल रही थी कि बीच के देश में मिल लेते हैं, कहीं और देश में मध्यस्थता कर लेते हैं, लेकिन झुकना पड़ा था ट्रंप को उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब क्या कहना होगा। और साथ ही उनकी बहन का भी ये कहना था अभी, जब दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा था, कि नॉर्थ कोरिया के पास जो हथियार है वो प्रदर्शनी लगाने के लिए नहीं रखे हैं। तो रशिया, चाइना एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, एक तरफ साउथ कोरिया, तो तार बहुत ज्यादा अलग अलग जुड़ते हैं। और बताया भी था सर ने कि कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, सब नफे नुकसान का खेल है। बाकी अब जिस तरीके से धमकी दिया किम जोंग उन ने, उसके बाद अमेरिका का क्या पलटवार आता है नॉर्थ कोरिया के लिए, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ जुड़े। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।